हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे चैनल में। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, जिसमें कि मैं पुराने ब्लाउज से जो कस्टमर ने माप के लिए दिया है उसका ही नाप लेके मैं आज कटिंग करना बताऊँगी आपको बहुत इजी तरीके से। देखिए फ्रेंड, कस्टमर का जो भी ब्लाउज़ का माप है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने ब्लाउज़ ले लिया है, तो हम इसके बैक पार्ट को रखेंगे और देखेंगे कि इसकी टोटल लेंथ कितनी आ रही है इस ब्लाउज़ की। इस ब्लाउज़ की टोटल लेंथ आ रही है 11.5, लेकिन मेरे कस्टमर को टोटल लेंथ जो है वो 12.5 चाहिए। तो हम 12.5 में 1 इंच प्लस करेंगे, जो कि सिलाई मार्जिन का होगा। तो यहाँ पे मैंने 12.5 इंच पे एक निशान लगाया है और 1 इंच पे मतलब 13.5 पे लगाएंगे। 1 इंच हमें बढ़ाना है सिलाई के लिए, तो यहाँ मैंने टोटल 13.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और अब जो है हम इसकी टोटल विड्थ निकालेंगे, सॉरी इसका शोल्डर निकालेंगे कि टोटल इसका शोल्डर कितना हो रहा है। तो इसे अच्छे से जमा के रखना है हमें। तो अच्छे से इसका हमें शोल्डर निकालना है, टोटल शोल्डर कितना निकल रहा है। इसका टोटल जो शोल्डर है 12 इंच आ रहा है। तो हम इसके 12 का हाफ करेंगे, तो 12 का हाफ 6 होगा। तो हम 6 इंच पे इसके शोल्डर का माप लेंगे। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगा दूंगी शोल्डर के लिए। अब हमें इसके आर्म होल को निकालना है। हमें ब्लाउज़ के ऐसे फ्रंट साइड रखना है या सीधे साइड रखना है, और शोल्डर से हमारे जो आर्म होल तक है उसका पूरा नाप हमें यूँ ले लेना है। इसका टोटल जो आर्म होल आ रहा है वो 7.5 आ रहा है। तो 7.5 में हमें 1.5 इंच माइनस करना है। तो मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंच, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो अभी हम इसके बर्थ निकालेंगे ब्लाउज़ की चौड़ाई, तो उसमें हम 1.5 इंच उसमें प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ टोटल जो आर्म होल की साइज़ है वो लेंगे, हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो मैंने 6 इंच पे एक मार्क कर लिया है। हमें ब्लाउज़ की टोटल ब्रेथ या चेस्ट निकालना है कितना है। तो हम यूँ ब्लाउज़ के सीधे रखेंगे और हमें सबसे पहले इसकी टोटल लेंथ सॉरी टोटल साइज़ निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है कितनी आ रही है। इसकी टोटल चौड़ाई है वो आ रही है, इसकी टोटल जो ब्रेथ है वो 16.5 आ रही है। अब हमें यहाँ सेंटर से एक निशान फिर देखना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ से आ रहा है 8.5 इंच, तो हमें 8.5 इंच पे मार्क करना है। ये जो ब्लाउज़ का टोटल विड्थ है या चौड़ाई है 34 इंच का है। तो 34 इंच का चौथा भाग लेंगे तो इसका आएगा 8.5। तो हम 8.5 में एक निशान लगाएंगे, और 8.5 में हमें 2 प्लस करना है सिलाई मार्जिन का। तो यानी हमें टोटल 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ एक सीधी लाइन हमें बना देनी है या ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमें आर्म होल के लिए एक निशान लगाना है। तो आर्म होल के लिए मैं यहाँ से लूँगी 1.5 इंच। 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अगर आप ये गोलाई नहीं दे पाते तो आप कॉर्नर से यूँ सीधी लाइन बना लें, जिससे कि अच्छे से आर्म होल का शेप बन जाता है। अब हमें इसके गले का नाप निकालना है। तो हम सबसे पहले इसके गले को बैक पार्ट है तो बैक पार्ट को ही रखेंगे, और इसकी टोटल जो लेंथ है वो निकालेंगे कि इसकी टोटल लेंथ कितनी आ रही है और इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है। तो हमें यूँ सेंटर में लेना है, टेप को अच्छे से रखना है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है 10.5 आ रही है। तो हम इस पर 10.5 पे एक निशान लगाएंगे। देखिए गाइस, 10.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, और इसकी वृत्त भी निकालेंगे हम कि इसकी वृत्त जो चौड़ाई है वो कितनी आ रही है।
हमें कपड़े को अच्छे से जमा लेना है ताकि कि हम इसकी अच्छे से चौड़ाई या विड्थ निकाल सकें। इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 3.5 इंच आ रही है। ऊपर से भी हमें देख लेना है कि इसका जो ऊपर से वो कितना आ रहा है। ऊपर से है इसका 2.5 इंच आ रहा है, तो मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। पीछे से जो इसकी चौड़ाई आई थी वो 3.5 इंच पे आई, तो हमें 3.5 इंच पे ही निशान लगाना है। और अब हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है। मेरे कस्टमर को यहाँ मटका शेप में गले का डिज़ाइन चाहिए, तो मैं यहाँ 3.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और फिर मटके की डिज़ाइन के गले का शेप दे दूंगी। आप चाहे तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं, आप किसी शेप में भी बना सकते हैं। आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कीजिएगा आप। देखिए गाइस, यहाँ मेरा ब्लाउज़ का मटका शेप बन गया है और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद हम इसके फ्रंट पार्ट को भी काटेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम बैक पार्ट से ही इसके फ्रंट पार्ट को भी काटेंगे। हमें बहुत ही सावधानी के साथ कपड़े को काटना होता है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा खिसक जाता है तो छोटा बड़ा हो जाता है। हमें दोनों साइड के कपड़े को उठा के अच्छे से कटिंग करनी है। यहाँ पे कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसी से ही फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट कर लूँगी। अगर आप पीछे हुक का बना रहे हैं तो आप ये मैं जो 1 इंच पे आगे से छोड़ रही हूँ वो 1 इंच छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैं 1 इंच पे छोड़ रही हूँ आई हुक की पट्टी के लिए। अगर आपको बैक में लगाना है आई हुक तो आप ये छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ इसी की मदद से हम इसके फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो हमें जैसा ब्लाउज है बैक पार्ट का वैसे के वैसे हमें इसके मार्क को कंप्लीट कर लेना है, या निशान वैसे के वैसे हमें निशान लगा देना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपके जो बैक पार्ट था उसको फ्रंट पार्ट को काटने के लिए वैसे का वैसा निशान लगा लीजिए। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बता रही हूँ फ्रेंड। हमें यहाँ गले का माप लेना है। तो हमें अब ब्लाउज़ जितने ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट का होगा उतने ही हमको इसकी मार्क तैयार करना है या निशान लगाना है हमें। तो हमको इसके फ्रंट पार्ट को ऐसे रख लेना है ब्लाउज़ को, और इसका नापना है हमें कि इसकी टोटल लेंथ कितनी आ रही है गले की। ऐसे देखना है कि कैसे आ रही, ऐसे दृश्य में आ रही है इसकी 7.5, और वैसे आ रही है सीधा जब हम टेप को रखते हैं तो इसकी 6.5 आ रही है। लेकिन हमें टोटल लेंथ है इसकी 7.5 ही रखनी है, क्योंकि आधा जो है आधा इंच सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। तो हमें टोटल लेंथ है इसकी 7.5 ही लेनी है। और इसकी भी जो चौड़ाई है वो हमें 3.5 इंच लेनी है और ऊपर से 2.5 इंच ही लेनी है। और अब हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है और राउंड शेप गले का हमें शेप दे देना है।
यहाँ मैं आर्म होल के लिए 1/2 इंच पे डाउन कर रही हूँ। फिर ताकि हम बाद में नहीं करेंगे, अभी कर लें। आप चाहें तो इसे बाद में भी कर सकते हैं। मैं अभी इसे 1/2 इंच पे डाउन कर रही हूँ। हमें नीचे से 1 ही इंच बढ़ाना है ताकि कि जब हम सिलाई करें जोड़ने में कोई पार्ट छोटा बड़ा ना हो। और यहाँ से जो नीचे से हमें 2.5 इंच पे बढ़ाना है और ऊपर से हमें 1.5 इंच पे बढ़ाना है। मैंने 1 इंच यहाँ पे बढ़ा लिया है और अब मैं एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। और नीचे से भी जो हमने 1 इंच की जो बढ़ाया था या लाइन की निकाली थी, उसे भी हमें यूँ मिला देनी है। देखिए गाइस, मैंने सारे ही निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। आप इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो कभी भी कोई भी भाग छोटा बड़ा नहीं पड़ेगा। ये वीडियो स्पेशल फॉर बिगनर के लिए है। जिनको बिल्कुल भी ब्लाउज़ बनाना नहीं आता, वो इस वीडियो को देख के ब्लाउज़ बनाना सीख सकते हैं। हाँ, मैंने 3.5 इंच पे एक निशान लगाया है और बीच शोल्डर से हमें 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है। देखिए फ्रेंड, मैंने 10.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है और नीचे से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है और यहाँ की जो इसकी लंबाई है वो भी हम 2.5 इंच के करीब रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है और हमने जो 10.5 इंच पे जो निशान लगाया था और 2.5 इंच का, उस निशान को हमें मिलाते हुए यूँ शेप दे दें। और हमें यहाँ से भी 1 इंच पे डाउन करना है। इसे शेप जो है बहुत अच्छा आता है फ्रेंड। आप भी 1 इंच पे ज़रूर इसे डाउन कीजिए। यहाँ से मैंने 1 इंच पे डाउन कर लिया है। अब मेरे सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड, हमें ज़रूर बताएं कमेंट में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपकी किस ब्लाउज़ की कटिंग पे चाहिए। हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए फ्रेंड, मेरे सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, जिसकी कि मैं स्टिचिंग अगली वीडियो में करूँगी। आप देखना ना भूलें। देखिए फ्रेंड, इसके दोनों पार्ट्स, ये है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।